हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल फाइन? चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा, कैजुअली नहीं बोलना है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास दैट इज प्रेशर। प्रेशर on the wall of a container, on the wall, या pressure exerted by gas, pressure exerted by gas on the wall of container, on the wall of container। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ऐसा समझ लो डेरिवेशन तो आएगा बोर्ड में 100%। इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बट मोर देन डेरिवेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर डिराइविंग इट। मतलब पहले कहानी क्या है, पहले ये समझो आप। ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट द assumptions ऑफ एन आइडियल गैस। तो हमने क्या किया, हमने एक क्यूबिकल बॉक्स इमेजिन कर लिया। ऐसा समझो एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया हमने इस टाइप का, ओके। और इस क्यूबिकल बॉक्स का हम साइड वगैरह कुछ ले लेते हैं एल, साइड हम ले लेते हैं एल। और एक मॉलिक्यूल है, एक क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, पर मैं एक अभी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो एक मॉलिक्यूल के पास मान लो कि स्पीड x में भी है, मान लो कि स्पीड v y में भी है, और मान लो कि स्पीड z में भी है। तो भाई इस पे vx भी है, y भी है, z भी है, तीनों स्पीड है इसके पास। इसके पास तीनों स्पीड है। भाई ऐसा थोड़ी ना पार्टिकल x में ही जा रहा होगा। सर ये कैसी बात हुई भाई? हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंटेनर इनसाइड अ कंटेनर वन गैस मॉलिक्यूल। we don't even seeing that gas molecule. How we can say it is moving in one direction? No, it has three velocities, x also, y also, z also. Okay, होगा क्या? x में अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, y में अलग अलग वेलोसिटी चल रहा है, z में अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है। ऑब्वियसली इट्स नॉट सेम। ओके, अब होगा क्या कि जब ये मॉलिक्यूल जाएगा ऐसे, तो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा। ऐसा जाएगा, ए गया, ए इधर से भाई टक्कर खाएगा और वापस आएगा। As we already talked that this is a elastic collision, so there is no loss of kinetic energy going to be happen here. But yes, as the molecule will go and strike and it will come back, so yes, the molecule is going to exert some pressure on the wall. आप सोच के देखो, मॉलिक्यूल जाएगा, ये कोई भी बॉल है, बॉल आई, इससे टक्कर खाई और फिर वापस चली गई। अरे प्रेशर तो लगाया ना, अरे लगाया ना प्रेशर। यस, तो भाई प्रेशर लगा, दैट प्रेशर ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। अरे 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 देखो, टॉपिक में हमने आइडियल नहीं लिखा, आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। ओके, तो अच्छा प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो भाई प्रेशर तो हमने पता है, एक सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूं हाउ वी विल गो विद दिस डेरिवेशन। तो प्रेशर मींस प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम। And okay, what is change in momentum? So we can find change in momentum. So okay means first we will calculate, if we calculate change in momentum, then we can calculate force, and also we can calculate F average. What is F average? Change in momentum in 1 second. How much change in momentum is there in 1 second? That we call it as F average. So first we calculate change in momentum. As we calculate change in momentum, we will calculate F average. As we calculate F average, then we can calculate pressure. Okay, so clear sir, how we will go? So our first step is to find out the change in momentum, then after that F average, then after that pressure, and we will finish our derivation. Okay, let's start then. Let's start. So we are talking about only x-axis right now. So change in momentum in a molecule, change in momentum in a molecule। समझो यहां पर, ये वॉल ऑफ अ कंटेनर है, मॉलिक्यूल आया vx स्पीड से, it will collide as it's a elastic collision, so it will go with also vx, and if m is the mass of this, then what we can say change in momentum is p final minus p initial। What is p final? So finally it is moving here, so minus mvx. Why we are taking minus? Because it is in negative x direction.
Then again negative, what is P initial? That is again it is what? mvx. So we are talking here about magnitude. So delta P magnitude will comes out to be how much? 2mvx. Delta P will comes out to be how much? 2mvx. Now this particle, अब आप ऐसा सोचो, ये रूम, ये वॉल है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, एक बार गया, ये इधर ये टकराया और ये वापस आया फिर से। तो एक कोलिजन में, ना वन कोलिजन, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग? भाई वो यहां से गया, दोबारा देखो, दैट मॉलिक्यूल वेंट लाइक दिस एंड अगेन कोलिजन, इट कम बैक लाइक दिस, then one collision completed, correct only? So in one collision how much time it is taking? So actually it is covering the distance of L plus L, how much? 2L. तो मैं यहां पर लिखता हूं time taken by a molecule in one collision with wall of container, with wall of container, so how much time it is taking? That is 2L. Distance, अरे भाई, speed equal to distance upon time, time equal to distance upon speed, so distance is what? 2L. A गया, A कोलाइड हुआ, A वापस गया, तो पूरा जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से वापस गया, तो एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस? 2L. और किस स्पीड से चल रहा है? Vx. तो बेसिकली your time taken will be how much? 2L by Vx. Then what is F average? What is F average? So F average will write delta P by delta T, that is 2m Vx by 2L by Vx. So 2 will cancel out, so it is m Vx square by L. M Vx square by L. This is your F average. Force आ गया. So till here we have reached. Already I said you know, till here we have reached where we calculated F average, dP by dt. Now we have to calculate pressure. But here one thing class, actually here just we talked about one particle. This Vx is actually, if we write this Vx is actually, I'll write here, yes, this Vx is actually, F will write F average, then Vx is actually m by L. अब ये Vx क्या है? Vx हमने सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, मतलब कि ये एक्चुअली में Vx1 का स्क्वायर है, Vx2 का स्क्वायर है, Vx3 का स्क्वायर है, एज ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, सो वी आर नॉट राइटिंग फॉर मॉलिक्यूल्स फॉर masses is same for all, but velocities are different. Actually this Vx will be Vx1 square, Vx2 square, Vx3 square by Vxn square basically, correct? So we can write like this, m by L is the summation of Vxi का square, where I value will go to 1 to n, where I value will go to 1 to n. This is for 1. Now here, अरे यार बच्चे आ गए, छोड़ो बात है, कंप्लीट नहीं हुआ। Yes class, so हम किधर थे? Yes, come back. So m by n, Vx1 x2 square means this Vx square we wrote for total. Total means all the molecules are there, x1 x2 x3 बहुत molecule है ना भाई, सबके पास अलग अलग स्पीड है, x1 x2 x3 ऐसा अलग अलग स्पीड है, तो इन सब का कंबाइन करके we have wrote m by l summation Vxi का square, correct? Now here class we know that here what is the net velocity along x, the same velocity is along y and the same velocity is along z, means net velocity, एक average velocity जो है वो अपने पास क्या है, सेम है। अब जैसे मैं पार्टिकल 1 के लिए बात करूं तो एक फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए बात करूं, so for first molecule it has Vx1 also, it has Vy1 also, it has Vz1 also, भाई तीनों है उसके पास, Vx1 Vy1 Vz1 is equal to V1, correct or not? Similarly Vx2 Vy2 Vz2 V, ऐसे ही 3 ऐसे ही चलेगा बेसिकली, ऐसे ही Vxn का है, मतलब इसका स्क्वायर ले लो क्योंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप मतलब रिजल्टेंट की बात कर रहे हो, तो Vxn का स्क्वायर प्लस Vyn का स्क्वायर प्लस Vzn का स्क्वायर, लाइक दिस विल राइट इज इक्वल टू Vn का स्क्वायर। अगर आप इन सबको ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड, इसको भी ऐड, सबको ऐड करो, so this is what? This is summation of
वी एक्स आई का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वी वाई आई का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वी जेड आई का स्क्वायर इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी v स्क्वायर. I am calling it as net velocity v square, मतलब v1 square plus v2 square plus v3 square, or we can say average. This is what sum of v square. Like that we can say, correct? And as I said you, along x, along y and along z, our velocity will be same. So we can write it like this: 3 times of vxi square is equal to summation of v square, or summation of vxi square is equal to summation of v square by 3. अरे बेटा आप एक बात समझो, this is only for one molecule you are writing, and also the vx speed that you have taken, that is speed along the x axis. अब x एक्सिस में तो अलग अलग स्पीड है, y एक्सिस में अलग अलग स्पीड है, z एक्सिस में अलग अलग स्पीड है. अरे भाई पूरे गैस कितना लगा रहा है वो पूछ रहा है, एक मॉलिक्यूल कितना लगा रहा है वो नहीं पूछ रहा है. Is it clear or not? So that's how we find, and this step is very very important. Okay, तो यहां तक समझ में आया. तो बेसिकली अब हम क्या बोलेंगे कि that is m by l, that is what, m by l summation vxi square will be written as what, summation of v square by 3. We can write like this, summation of v square by 3, correct? Now if we multiply by n and if we divide by n, now multiply and divide by n, okay na? Then if we multiply and divide by n, what is this m into capital N? Tell me, what is this m into capital N? That is total mass. भाई टोटल मास ऑफ द गैस, एक का मॉलिक्यूल का मास m था, बट तो n नंबर के लिए n into m करेंगे तो m into टोटल नंबर, ये मेरे पास हो गया भाई टोटल नंबर. And that m total into 3 summation v square by n into l is the f average. यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम. चल अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस, वी आरएमएस. व्हाट इज आरएमएस? रूट मीन स्क्वायर. वी आरएमएस इज व्हाट? रूट मीन स्क्वायर. मींस लिखते सीधा है बट पढ़ते उल्टा है. मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? v का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? मीन. मीन मतलब दिस मीन, एवरेज. फिर क्या करेंगे? इसका रूट. ओ सर ये तो सिग्मा v स्क्वायर बाय n, तो ये तो वही है, इसको क्या हम v आरएमएस का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हो. तो समेशन v स्क्वायर बाय n we can write it as v RMS square. Okay, so this will write m total by 3l into v RMS का square is f average. तो भाई f average आ गया. प्रेशर कैसे निकालते थे? प्रेशर के लिए क्या बताया था कि प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज व्हाट? Force upon area. Force upon area. F average upon area. What is force? M total by 3l into V RMS का square. What is the area? Tell me, what is the area? L square. तो L square into L will become volume into V RMS का square. This is volume. And what is M total by volume class? Density. So 1 by 3 rho V RMS का स्क्वायर इज द प्रेशर. भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/3 रो V RMS का स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो V RMS का स्क्वायर. एंड दिस डेरिवेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई सिंपल स्टेप बताया था आपको कि पहले चेंज इन मोमेंटम निकाला, फिर टाइम निकाला, देन फोर्स निकाला dp by dt करके, देन फोर्स आया तो वो x वाली सारी स्पीड के लिए आया तो उसको x1 x2 ऐसा करके ऐड किया, x की स्पीड लिखी, ऐसी y की z की सबके लिए लिखा, तो वो मेरे पास ऐड करके कुछ इस तरीके का रिलेशन आया. देन थोड़ा सा और हमने इसको मॉडिफाई किया v RMS की टर्म में, तो प्रेशर अपने पास निकल के आया 1/3 रो v RMS का स्क्वायर. 1/3 रो v RMS का स्क्वायर. ओके, तो यहां से सर प्रेशर मुझे पता है कि प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू रो RT बाय m नॉट. अरे हाँ की ना? तो रो RT बाय m नॉट इज इक्वल टू 1/3 रो v RMS का स्क्वायर.
रो कैंसिल आउट, तो VRMS कितना आ गया, √3RT/m0। ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो भाई पहला फार्मूला आ गया दैट VRMS इज इक्वल टू व्हाट, √3RT/m0। VRMS इज व्हाट, √3RT/m0। तो इस रिलेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे कि भाई जो हमने पढ़ा था अभी कि प्रेशर इज इक्वल टू ρRT/m0 पढ़ा था, so we can put RT/m0 as P/ρ also. So if we put P/ρ, then it is 3P/ρ VRMS. So from here you can see कि भाई या तो ये लिख दो 3RT/m0 या ये लिख दो। बोलो क्लियर है यहां तक VRMS? चलो भाई बात समझ में आई। अब समझो कि अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या VRMS बढ़ेगा? Tell me, if we increase the pressure, is VRMS is going to be increase? अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, क्या बोले? हाँ गलत है, हाँ गलत है कि बेसिकली प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो VRMS इंक्रीज होगा, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? बिकॉज व्हेन प्रेशर विल इंक्रीज देन डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, और डेंसिटी इंक्रीज होगा तो बोथ विल कैंसिल आउट ईच फैक्टर एंड VRMS विल रिमेन सेम। VRMS विल रिमेन सेम, तो VRMS अपने पास सेम रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो भाई प्रेशर बढ़ा दिया, बोला डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ा डेंसिटी बढ़ा तो VRMS क्या रहेगा अपना, सेम। इज इट क्लियर और नॉट? मान लो आपको दिया कि भाई प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो VRMS का क्या होगा? सो एक्चुअली वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट दिस प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो नो चेंज। हाँ बट टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है, टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है। कैसे? तो VRMS का फॉर्मूला पढ़ा √3RT/m0। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अरे भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे VRMS भी इंक्रीज होगा, and as temperature will increase VRMS will increase. So by this we can say yes, VRMS will increase. So we cannot consider the factor of pressure, here we need only temperature. Okay, so pressure increase means no changes, temperature increase means yes, VRMS will increase. Is it clear or not class? So VRMS we calculated from here, that is √3RT/m0. Okay, चलो मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर है।